बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम हेल्थ साइंसेस का चैप्टर नंबर 4 सर्कुलेटरी सिस्टम में शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। एमसीक्यूज़ और सबक की रीडिंग हम तफसील और वजाहत के साथ कर चुके हैं, तो टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है राइट शॉर्ट आंसर। सिर्फ हमने मुख्तसर जवाबात लिखने हैं। मुख्तसर जवाबात डियर स्टूडेंट टू द पॉइंट लिखे जाते हैं, यानी जो सवाल में पूछा जाता है सिर्फ उसी का जवाब दिया जाता है, ज़्यादा डिटेल और तफसील के साथ नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन नंबर 1 है, What is the function of capillaries in the circulatory system? What is the function of capillaries in the circulatory system? Circulatory system में capillaries का function या काम क्या है? Dear student, short question number 1 का जवाब है capillaries are teeny thin walled vessel where the exchange of gases, nutrient and waste products occur between the blood and tissue. कैपिलरीज क्या होती है? ये टिनी छोटी थिन वाल पतली वाल दीवारें होती हैं किसकी? नालियाँ। इन वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहाँ गैसों का तबादला, न्यूट्रिएंट ग़ज़ाई अज्जा का, एंड वेस्ट प्रोडक्ट और फालतू मादों का, फालतू पैदावार का होता है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू और ब्लड के दरमियान। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, कैपिलरीज पर नोट लिखना है या कैपिलरीज के बारे में बताना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसका यही जवाब है। डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट द रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। राइट हमने लिखना है रिस्क फैक्टर, ख़तरे के अवामिल किसके? हाइपरटेंशन के। तो डियर स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में टू द पॉइंट जवाब लिखा जाता है। जो सवाल पूछा गया है हमने उसी के मुताबिक उसका जवाब देना है। डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ भी है एज फॉर शॉर्ट के ऊपर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन 2, और हमने रिस्क फैक्टर बताने हैं किसके? हाइपरटेंशन के, जो कि सवाल में पूछा गया था। तो रिस्क फैक्टर में है फैमिली हिस्ट्री, एडवांस एज, ओबेसिटी, हाई सॉल्ट इनटेक, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़ etc. रिस्क फैक्टर ऑफ हाइपरटेंशन में फैमिली हिस्ट्री, एडवांस एज, ओबेसिटी, हाई सॉल्ट इनटेक, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, डायबिटीज़, किडनी डिजीज़। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने इन सब रिस्क फैक्टर की ट्रांसलेशन सुननी है तो इसी चैनल पर वीडियो है कॉमन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, आप वो निकाल कर सुन सकते हैं। तो उसके अंदर इन तमाम जो डिजीज़ेस हैं उनकी उर्दू ट्रांसलेशन मौजूद है। आप आसानी के लिए उसे सुनकर इन लफ्ज़ों को याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड इट्स प्राइमरी कॉज। डिफाइन हमने डिफाइन तारीफ़ करनी है क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ की। क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ कौन सी होती हैं या क्या है, एंड इस प्राइमरी और उसकी बुनियादी वजह क्या है, ये किससे होता है। डियर स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ एंड इस प्राइमरी काज। तो क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ किसे कहते हैं? CAD, C फॉर क्रोनरी, A फॉर आर्टरी एंड D फॉर डिजीज़ is a condition in which the coronary arteries which supply blood to the heart। कि वो हालत होती है क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसमें क्या होती हैं क्रोनरी आर्टरीज, जिनका काम क्या है ब्लड को दिल की तरफ सप्लाई करना, बिकम नैरो, वो तंग हो जाती हैं, आर ब्लॉक या बंद हो जाती हैं ड्यू टू द बिल्डअप ऑफ प्लेग, प्लेग के बढ़ने की वजह से या पैदा होने की वजह से।
دس ریڈیوس بلڈ فلو، اور یہ کیا کرتا ہے بلڈ فلو کو یا بلڈ کی خون کی جو روانی ہے ریڈیوس اس کو کم کر دیتا ہے، اینڈ آکسیجن اور آکسیجن کی سپلائی ٹو دا ہارٹ مسل، دل کے مسل کی طرف۔ تو یہ ڈیفائن کرونی آرٹری ڈیزیز ہے۔ اور سیکنڈ اسٹیپ جو پوچھا گیا تھا وہ اس کا کازز تھا، پرائمری کازز، اس میں ہے ہائی کولیسٹرول، ہائپر ٹینشن، اسموکنگ، ڈائبٹیز، اوبیسٹی، لیک آف ایکسرسائز، انہیلدی ڈائٹ، اسٹریس، فیملی ہسٹری ETC۔ تو یہاں تک شارٹ کویسچن نمبر 3 کا جواب ہے، کیونکہ اس کے اندر 2 پارٹ پوچھے گئے تھے، ایک کرونی آرٹری ڈیزیز کا اور دوسرا اس کا کازز کا۔ تو اس طریقے سے آپ نے ٹو دا پوائنٹ جواب لکھنا ہے۔ پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے کرونی آرٹری ڈیزیز کی، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے کازز کی، اور اس کے بعد آپ نے آنسر لکھنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، شارٹ کویسچن نمبر 4 ہے، وٹ از این ECG؟ ECG کیا ہے اینڈ وٹ ڈز اٹ میئر، اور اس کو کیسے میئر کیا جاتا ہے، اس کو کیسے جانچا جاتا ہے۔ ECG کیا ہے؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں 2 سوال دیے گئے ہیں، درمیان میں کوما ہے۔ سب سے پہلے ہم نے بتانا ہے کہ ECG کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد بتانا ہے واٹ از اٹ میئر۔ تو سب سے پہلے ایک اچھے طالب علم کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ پہلے سوال کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، اس کے تمام پارٹس پر غور کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ، شارٹ کویسچن نمبر 4 ہے، اور اس کے 2 پارٹ بتائے گئے ہیں۔ شارٹ کویسچن نمبر 4، سب سے پہلے ہم نے بتانا ہے کہ ECG کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کی میئر۔ تو یہاں سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے۔ این ECG از یوز ٹو ڈیٹیکٹ irregular ہارٹ بیٹ، ہارٹ اٹیک اینڈ ادر ہارٹ کنڈیشن، کہ ایک ECG استعمال ہوتا ہے ٹو ڈیٹیکٹ irregular ہارٹ بیٹ، دل کی جو بے قاعدہ دھڑکن ہے اس کے لیے، ہارٹ اٹیک کے لیے، اینڈ ادر ہارٹ کنڈیشن، اور اسی طرح کی دل کی دوسری حالت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو پہلے آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے این ECG، اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو ہوگا وہ اس کے میئر کا ہے۔ تو بعد میں آپ نے پہلی والی لائن لکھنی ہے کہ دس ٹیسٹ میئر دا الیکٹریکل ایکٹیویٹی آف دا ہارٹ۔ پہلے آپ نے این ECG یہاں سے سٹارٹ لے کے یہ جملہ مکمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پہلے والا دس ٹیسٹ میئر میں والا جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے، کیونکہ سوال میں یہ پہلے پوچھا گیا ہے اور میئر والا بعد میں۔ تو سوال کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اسی طریقے سے جواب لکھنا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایکسرسائز کا دوسرا پارٹ ہے لانگ کویسچن کا۔ سب پہلے ہم شارٹ کویسچن پڑھ چکے ہیں اور ان کے آنسر بتا چکے ہیں، اب ہم نے تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ تو سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے، ڈسکرائب دا فنکشن آف ہارٹ۔ ڈسکرائب دا فنکشن آف دا ہارٹ، ہارٹ کا فنکشن بیان کرے۔ تو یہاں پر ہم نے ہارٹ کا پورا فنکشن لکھنا ہے، اور اگر اچھے طالب علم ہیں تو وہ ہارٹ کا فنکشن لکھنے کے ساتھ ساتھ اگر ہارٹ کی ڈائیگرام بھی ساتھ بنا لیں تو اس سے ان کا پیپر مزید اچھا اور معیاری ہو سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، لانگ کویسچن نمبر 1 ہے، جس میں پوچھا گیا ہے ڈسکرائب دا فنکشن آف ہارٹ، یعنی ہم نے دل کا فنکشن بتانا ہے۔ تو یہ اس سرکولیٹری سسٹم کا جو پہلا پیج ہے اور اس کی پہلی ویڈیو ہے، اس میں ہم ہارٹ کے بارے میں تفصیل سے بتا چکے ہیں، اور یہاں پر لکھے ہوئے سوال کے ذریعے سے اور شارٹ کویسچن کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک جو ہے وہ ہارٹ کو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو آج اس کا لانگ کویسچن نمبر 1 ہے، ڈسکرائب دا فنکشن آف ہارٹ، جو کہ سرکولیٹری سسٹم کا مین مرکز ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے، دا ہارٹ از اے مسکولر آرگن، اور اس کے بعد آپ نے یہاں تک آ کر جواب دینا ہے، اور اس کے اندر آپ نے مکمل وضاحت کے ساتھ لکھنا ہے، کیونکہ یہ لانگ سوال ہے اور اس کے اندر آپ جو
येलो बॉक्स में दिया गया है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आप उसे भी सवाल के अंदर शामिल कर सकते हैं। और जिस तरीके से जो लफ्ज़ बोल्ड करके लिखे गए हैं और उनका फंक्शन बताया गया है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप बोल्ड अंदाज में लिखेंगे तो आपका पेपर पर इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको नंबर भी अच्छे और पूरे मिलेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट नोट ऑन द causes, symptom एंड ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन। दोबारा सुने, राइट नोट ऑन द causes, symptom एंड ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन। यानी हमने हाइपरटेंशन की काजेज, उसकी इलामात और उसका इलाज, तो पूरा हाइपरटेंशन का टॉपिक इस सवाल के अंदर है। हमने पूरा नोट लिखना है। राइट अ नोट ऑन द कॉजेज, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की हमने काजेज, उसकी वजूहात, उसकी इलामात और उसका इलाज बताना है। डियर स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमने हाइपरटेंशन का पूरा टॉपिक बताना है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हमने हाइपरटेंशन की डेफिनेशन बतानी है, यानी कि हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, और उसके बाद काजेज के ये किन वजूहात की बिना पर होता है, सिम्टम उनकी इलामात क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये बीमारी हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की है, और फिर उसके बाद रिस्क फैक्टर के ख़तरे के अवामिल कौन से हैं जिनका बरवक्त सद्भाव करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो हाइपरटेंशन का पूरा टॉपिक है जिसमें आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है और यहाँ आकर किडनी डिजीज़ पर आकर आपने ख़त्म करना है, और बाकायदा अपने हेडिंग देकर इसका जवाब लिखना है। सवाल के अंदर जो जो पार्ट हाईलाइट किए गए थे कि आपने हाइपरटेंशन के बारे में बताना है, उसकी कॉजेज़ के बारे में और इसके सिस्टम के बारे में, तो बिल्कुल इसी तरीके से ही आपने मार्कर के साथ हेडिंग देने के बाद आप आगे इनकी वजाहत लिख कर बहुत अच्छे तरीके से आप जवाब इसका तैयार करके लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस द कॉजेज, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर हार्ट फेलियर। डिस्कस द कॉजेज, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर हार्ट फेलियर। दिल की नाकामी की वजूहात, उसकी इलामात और उसका इलाज का तरीक़ाकार, ये हमने पूरा हार्ट फेलियर का टॉपिक लिखना है इस सवाल के अंदर। डियर स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमने हार्ट फेलियर का पूरा टॉपिक बताना है। हार्ट फेलियर की डेफिनेशन, उसकी काजेज, उसकी सिम्टम के ये क्यों होता है, इसके पीछे अवामिल कौन से हैं और इनका सद्भाव कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। हार्ट फेलियर की पहले डेफिनेशन दी गई है कि ये क्या होता है, और फिर उसके बाद उसकी काजेज़ दी गई हैं कि ये किन वजूहात की बिना पर होता है, सिम्टम अलामात हम उनको किस तरीके से पहचानते हैं, और फिर उसका ट्रीटमेंट या रिस्क फैक्टर हैं, ख़तरे के अवामिल कौन से हैं जिनको बरवक्त हम सद्भाव कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने हार्ट फेलियर का टॉपिक स्टार्ट करना है, और हेडिंग के साथ जो जो सवाल में पूछा गया है उसी की बाकायदा हेडिंग देने के बाद आप उसके अंदर जवाब लिखते जाएंगे, और इसका आखिरी आंसर जो है वो अगले पेज पर है। ये रिस्क फैक्टर है जो कि हार्ट फेलियर का नेक्स्ट टॉपिक है, और इस तरीके से ये जब आप लिखेंगे तो आपका सवाल मुकम्मल हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक टेस्ट used to assess heart function and how they help in diagnosing cardiovascular condition. Describe the diagnostic test, हमने तशखीसी टेस्ट बताने हैं जो कि हार्ट की बीमारियों को सामने रख कर किए जाते हैं, और फिर उसके बाद उनकी तशखीस की जाती है कि दिल की कौन सी कंडीशन है और किस तरीके से उनका इलाज मुमकिन है। डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड
used to assess heart function and how they help in diagnosing cardiovascular condition. ये स्टूडेंट एक्सरसाइज का सबसे आखिरी सवाल डायग्नोस्टिक टेस्ट, और हमने तमाम टेस्टों की तफसील बतानी है जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए किए जाते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, इसकी 3 टाइप्स हैं। पहले है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और उसके बाद उसके प्रिंसिपल, फिर उसके बाद है स्ट्रेस टेस्ट एंड प्रिंसिपल, फिर है एंजियोग्राम एंड प्रिंसिपल। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर हमने ये तीनों उसकी टाइप्स लिखनी है टेस्ट की, जो कि दिल की बीमारियों की तशखीस के लिए मुआविन साबित होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लिहाजा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमने ये तीनों टॉपिक जो है वो तफसील के साथ लिखने हैं। अगर आपने मज़ीद इन टॉपिक की वजाहत सुननी है तो इसी चैनल पर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के नाम से हेल्थ साइंसेस का चैप्टर नंबर 4 सर्कुलेटरी सिस्टम में ये वीडियो बाकायदा बनाई गई है, और उसके अंदर उर्दू वजाहत के साथ ट्रांसलेशन, शॉर्ट क्वेश्चन तफसील के साथ बयान किए गए हैं, ताकि आप आसानी से रीडिंग करके हर सवाल का जवाब जो है वो अच्छी तरह याद करके सुनकर और शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में भी देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन चूँकि ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, लिहाजा लॉन्ग क्वेश्चन को सामने रखते हुए आपने ये तीनों टाइप जो है इकट्ठी लिखनी है।